सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मुझे बात करनी थी दिल्ली पुलिस के रिज़ल्ट के बारे में। तो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम को हुए ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुके हैं। दिसंबर 18 से आई थिंक स्टार्ट हुए थे, 6 जनवरी को ख़त्म हुए थे। बट रिज़ल्ट का कुछ अता पता नहीं है। जनवरी से हर महीने खबर आती है नेक्स्ट मंथ रिज़ल्ट आ रहा है, इस मंथ रिज़ल्ट आ रहा है, उस मंथ रिज़ल्ट आ रहा है, इस तारीख से फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, मिड ऑफ मंथ से स्टार्ट हो रहा है, एंड ऑफ मंथ से स्टार्ट हो रहा है। बट अभी तक उसका हमें कुछ भी पता नहीं है। एज ए स्टूडेंट हम लोग कितना वेट करेंगे? क्या हमारे पास एक ही एग्ज़ाम तो नहीं है कि हम उस पर फोकस करके बैठे रहें? हमें जॉब चाहिए। हमने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम किस लिए दिया था? हमें फ़िज़िकल करने के लिए नहीं, जॉब करने के लिए। लेकिन हमें 5-6 महीने हो गए हैं सिर्फ फ़िज़िकल करते हुए। ऐसे में इंसान की पढ़ाई नहीं करेगा क्या अपनी? मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ ना कि मेरी पढ़ाई पे ऐसा ठप हो रखा है। क्यों? सिर्फ एक एग्ज़ाम की वजह से, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की वजह से। कितना फ़िज़िकल करूँ? कैसे अपने आप को समझाऊँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अब इस चीज़ से ऊब चुकी हूँ। अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करूँगी। मैं इसके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करूँ, क्योंकि हम आप गिन लो 6 मंथ हमारे इस साल के वेस्ट होने वाले हैं। जैन, फ़ेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून आने वाला है, दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। तो 6 महीने हो गए फ़िज़िकल करते-करते। किसी इंसान की कोई लिमिट होती है फ़िज़िकल करने की भी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों की कैसी चेकिंग चल रही है, जो इनके 6 महीने में इनकी चेकिंग नहीं हो पाई अभी तक। ऐसी भी क्या चेकिंग होती है भाई? या तो आप लोग अपना काम ढंग से कर नहीं रहे हो, या आप इसको बहुत लाइटली ले रहे हो। तो मैं करूँ तो करूँ क्या भाई? मेरे जैसे कितने स्टूडेंट्स हैं। हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल है हमारा। तो वहाँ पे रेंट देना पड़ता है। पर मंथ 4000 रेंट दे रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरा इसमें क्वालिफाई हो जाए। यहाँ गाँव में इतना अच्छा ग्राउंड नहीं है फ़िज़िकल वगैरह के लिए, माहौल नहीं है। लेकिन चल क्या रहा है यहाँ पे? मतलब एक रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, लिटरली एक रिज़ल्ट। मतलब कम से कम आप हमें एक डेट तो दो कि हम आपका सितंबर में रिज़ल्ट देंगे, दिसंबर में फ़िज़िकल कराएंगे। हम उसमें भी सेटिस्फाई हैं। एटलीस्ट आप हमें एक डेट दे दो, इतना तो कर सकते हो भाई। कट ऑफ आसमान छू रही है। माना कि मतलब ड्राइवर में वैकेंसी कम थी, पेपर इजी आया था, बट 83 जाना कहाँ से जस्टिफाई है? मैं मानूँ कि 83 फाइनल जाती तो जस्टिफाइड है, 75 जाती फिजिकल की तो ठीक था। लेकिन कितने भी आप चेकिंग कर लो, कितना भी फिल्टर आउट कर लो, रहेंगे उसमें कुछ बग्स, कुछ कीड़े, कुछ मकोड़े उसमें फिर भी पड़े रहेंगे। मैं पक चुकी हूँ भाई, मैं पक चुकी हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आता। 3-4 महीने हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, अब शुरू से सब शुरू करो। मतलब एक जॉब करने के लिए हम अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पूरे टाइम सोते नहीं हैं, और हमारे साथ क्या होता है? पेपर लीक। ओके, तो बोलते हैं अभी एनटीए का भी पेपर लीक हुआ था, नीट एग्ज़ाम का भी, है ना? एसएससी तो पीछे रह नहीं रही थी, अब नीट भी करने लगती। अब क्या बचा हुआ है? अब एक यूपी पुलिस वाले में भी हो ही गया है शायद से, वो तो दिखने में नहीं आया, हम कट ऑफ तो हम सबको दिख ही रही है। उसके बाद मतलब समझ में नहीं आता है कि इन लोगों से एक एग्ज़ाम ढंग का क्यों नहीं होता है। एआई का ज़माना है, चाहो तो एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर हो सकता है। तो क्या मतलब है इतने डेवलप्ड इंडिया के, इतने आगे बढ़ने का हमारा, कि एक पेपर हम ढंग से नहीं करा पा रहे इतने एआई की जनरेशन में भी? मतलब हद होती है किसी चीज़ की। फिर हमसे उम्मीद लगाई जाती है, भाई हमारे पेरेंट्स कब तक हम सपोर्ट करेंगे? हाँ, गर्ल्स की लाइफ तो ऐसी होती है कि एक टाइम तक सपोर्ट करेंगे, देन फिर टाटा बाय बाय, शादी कर देंगे। भाई मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना है। लाइक मतलब मैं क्या ही बोलूँ। अब क्या गारंटी है कि मैं आगे सीपीयू की प्रिपरेशन करूँ, यूपी पुलिस की करूँ, एएसआई की करूँ, इनमें पेपर लीक ना हो, सीजीएल में ना पेपर लीक हो। हम करें तो करें क्या? ऐसे वेट करते रहे, है ना? अभी मैं सीजीएल का पेपर दूँ तो पता चले उसका पेपर लीक हो गया, फिर उसके लिए बैठ रही है जांच। क्या है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ बना के रखती है लिटरली। मैं पागल हो गई हूँ। मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिए थे अभी यूट्यूब पे, लेकिन मैं क्या करूँ? मतलब हंसी आती है सिस्टम पे। इनको इलेक्शन करवा लो, इनसे बातें करवा लो, इनसे ज्ञान दिलवा लो, सब
कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा सब कुछ। बट जहाँ बात स्टूडेंट की आ जाती है, वहाँ इनसे कुछ नहीं हो पाता। लाइक मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मुझे अब कुछ नहीं कहना है। बाय बाय, टेक केयर, डू योर स्टडीज, ऑल द बेस्ट।